अस्सलाम वालेकुम क्लास स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 40 एग्जांपल 9 which are the following ratio number can be represented at terminating decimals। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के दरमियान डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमें जो डिनोमिनेटर दिए गए हैं ना, डिनोमिनेटर यहाँ 25 है या 15 या 7, इनके प्राइम फैक्टर निकालेंगे। प्राइम फैक्टर ऐसे निकाले जाते हैं, आपको याद होगा 2 4s are 8, जैसे 8 का मैं ले रही हूँ, 2 2s are 4, 2 1 is 2। जब हमारे यहाँ पे जो फैक्टर आएंगे प्राइम फैक्टर वो 2 5 2 या 5, जैसे 25 का नेक्स्ट क्या है 5 5s are 25, 5 1 is 5, यानी इसके सिर्फ 5 हैं, इसके 2 हैं। या ऐसा नंबर आ जाए जिसमें 2 और 5 आ जाते हैं, जैसे 500 यहाँ इस एग्जांपल में देखा, इसमें 5 भी आ रहा था 2 भी आ रहा था। अब 10 के फैक्टर में 2 और 5 सिर्फ आ रहा है। तो इस तरह जब फैक्टर आ जाएं 2 और 5 के ऊपर जो कंसिस्ट कर रहे हों, 2 या 5 डिजिट्स को कंसिस्ट कर रहे हों वो फैक्टर, वो टर्मिनेटिंग कहलाएगा। जैसे 8 के अभी हमने निकाले, इसके फैक्टर 2 × 2 × 2। दो प्राइम फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर आर ऑल 2, सारे 2 है ना, दैट्स वाई जो 13/8 है ये एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल लिखा जा सकता है। ठीक है, कैन बी रिटन एज टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब 25 के लिए 5 × 5, तो ये भी कैसे लिखा जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल के तौर पे। आप इसके आगे सिर्फ टर्मिनेटिंग डेसिमल लिख दें तब भी कोई इशू नहीं है। लेकिन 15 जो है इसके 3 5s are 15 होता है। अब 3 आ गया है, जबकि हमें तो 2 और 5 चाहिए होता है। अब 5 तो है लेकिन 2 तो नहीं है ना, तो हम लिखेंगे कैन बी रिटन एज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब 7 का फैक्टर 7 1 is 7 जस्ट लिखा जा सकता है, तो इसमें ना तो 5 है ना ही 2 है। ठीक है, दोनों डिफरेंट है, एक 7 और 1 है, तो ये भी कैन बी रिटन एज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नेक्स्ट हमारा अप्रॉक्सीमेशन एंड राउंडिंग ऑफ है। इसकी डेफिनेशन ये है टू फाइंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज इज कॉल्ड राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ क्या होता है, हमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ चाहिए होती हैं, और वो किस प्रोसेस के थ्रू हमें फाइंड होती हैं अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़, राउंडिंग ऑफ टू अ डिज़ायर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस टू गेट एन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल नंबर। हम एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले लेते हैं, यानी ओरिजिनल अगर है ना 2.315, ये एग्जैक्ट इसकी वैल्यू है, इसकी 3 डेसिमल प्लेसेस है। अगर मुझे कहा जाता है कि मैं इस 1 तक इसको राउंड ऑफ करूं, राउंड ऑफ करने के लिए मुझे 5 को ख़त्म करना होगा। अब यहाँ पे जिस नंबर को मैं कैंसिल कर रही हूँ, ख़त्म कर रही हूँ, वो 5 है, या अगर यहाँ पे 6 होता तो वो 5 से बड़ा होता। इस टाइम पे जब वो नंबर 5 हो या 5 से बड़ा हो, 6 हो 8 हो 9 हो कुछ भी, तो इस जो डिजिट उससे पीछे वाला है उसमें 1 ऐड कर दिया जाए। अब यहाँ 1 था ना, अब यहाँ पे 1 में 1 ऐड किया, अब 2 लिखा जाएगा। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इस तरह भी हो सकती है कि अगर 3 1 2 है, अब मुझे फिर 1 पे ही राउंड ऑफ करना है। ठीक है, अब ये जब ये भी जब लिखा जाएगा तो यहाँ पे ये एक साइन आ जाएगा, जैसे आपने उर्दू में मदा पढ़ी होगी उस तरह का एक साइन है, तो इसको अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू पढ़ते हैं, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू। ठीक है, अब जब हमने ये एग्जैक्ट वैल्यू है, यहाँ इक्वल है, एग्जैक्ट वैल्यू थी इक्वल था, जैसे ही मैं अप्रॉक्सीमेशन यूज़ कर रही हूँ, अब नेक्स्ट स्टेप से मुझे ये नोटेशन अप्रॉक्सीमेटली की यूज़ करनी है। अब चूँकि ये वाला नंबर 5 से छोटा है ना, अब इस 1 में कोई एडिशन नहीं की जाएगी, ये एज इट इज़ लिखा जाएगा। अब ये भी इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। ठीक है, ये हमने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 2 डेसिमल प्लेसेस तक फाइंड की है। अब होल नंबर्स की जब बात करते हैं, एक नंबर लाइन हमें दिखाई गई है। अब हमें अगर नंबर दिया गया 13 देखें, अब 13 की यूनिट प्लेस पे 3 है ना, 3 होता है 5 से छोटा, तो इसकी राउंड ऑफ इससे पिछला 10 प्लेस पे आ जाएगा, 10 हमारा राउंड ऑफ होगा। अगर हमारा नंबर होता है 16 का यूनिट प्लेस पे 6 है जो 5 से बड़ा है, तो इसने आगे 20 के करीब जाना था, इसकी राउंडिंग ऑफ 20 होगी, जबकि 13 की राउंडिंग ऑफ 10 है। हमें अप्रॉक्सीमेटली इक्वल जब करवाना होता है तो या तो उससे पिछला टेंस नियरेस्ट टेंस करना होता है, या उससे अगला नियरेस्ट टेंस। 13 का नियरेस्ट टेंस 10 था, और जबकि 16 का नियरेस्ट टेंस 20 है। ठीक है, अब इस एग्जांपल में देखें 457 है, 7 यूनिट प्लेस पे है। देखें, या अगर कहा जाए तो ये जो 2 डिजिट हैं 400 के बाद ये 57 है। 57 50 से बड़ा है, तो इसको अप्रॉक्सीमेट करने के लिए 460 के करीब लेके जाएंगे। अब 1500 एग्जैक्टली है,
1500 जब एग्जैक्टली है तो 1500 है, तो इसका नियरेस्ट 2000 ही कहलाएगा। अब जब डेसिमल प्लेसेस की बात करते हैं तो 2.6 है ना, तो 2.6 का राउंड ऑफ या तो 2.0 हो सकता है या 3.0 हो सकता है। यानी अगर इसको पॉइंट ख़त्म करके मैं इग्नोर करके सिर्फ देखती हूँ तो ये 26 है, या तो इसका 20 हो सकता है या 30 हो सकता है। अगर मैं पॉइंट इग्नोर करती हूँ, एक्चुअली नहीं करना होता लेकिन समझाने के लिए कह रही हूँ। तो 26 का राउंड ऑफ 30 है ना, तो 2.6 का भी क्या होगा 3.0। समझ आ गई। अब 4.52 अगर इसको 452 कंसिडर करूँ तो इसका तो नियरेस्ट टेंस जो है 450 होगा, ना कि 460। तो इसका नियरेस्ट टेंस ये वाला होगा, 4.52 का 4.50। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे यही राउंडिंग ऑफ की है। 9 को अगर राउंड ऑफ करना है तो इस 7 में क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। जो नेक्स्ट हमारी वैल्यू आएगी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 27.18। और पॉइंट के बाद डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट को अलग अलग करके पढ़ा जाता है। आपने 27.18 नहीं कहना है इसको, ये रॉन्ग हो जाएगा 27.18। ठीक है, यहाँ पे अब 23.6032, अब 4 डिजिट थे, मैंने अलग अलग पढ़ा है इनको। इसको 0 पे राउंड ऑफ करना है। सबसे पहले 2 को किया, 2 5 से लेस था तो 3 एज इट इज़ आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है, अगर ये 2 हम ख़त्म कर चुके हैं, इस 3 को भी कैंसिल आउट करना है। ये भी अब 5 से लेस है तो 23.60 हमारी अप्रोक्सीमेटली इक्वेशन आएगी। नेक्स्ट आपने एग्जांपल देख लेनी है, यहाँ तक ही राउंडिंग ऑफ की है। एक्सरसाइज 3 पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज 3 की फिल इन द ब्लैंक्स 12/24 इज़ एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फॉर्म एज। इसकी रफ वर्क पहले कर लेते हैं डेसिमल फॉर्म इसकी बनाने के लिए। तो डेसिमल फॉर्म बनाने के लिए हम डिवाइड का प्रोसीजर कर सकते थे, हमें पता है 24 से डिवाइड करना है। अब ये लेस हो गया, 0 पॉइंट लगा के 0 बना दिया। 24 5 ज़ार क्या होता है, रफ में इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 5 4 ज़ार 20, 2 कैरी, 5 2 ज़ार 10 12। तो ये देखें 5 टाइम 120 आ गया, तो 0.5 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है द डेसिमल इक्विवेलेंट टू 23%। जब परसेंटेज को हमने चेंज करना होता है फ्रैक्शन में तो डिवाइड 100 आता है। ठीक है, और जब इसका डेसिमल बनाया तो 0.2 डिजिट्स के पीछे चला गया, 2 जीरोस थे तो 2 डिजिट्स के पीछे पॉइंट चला गया और 0.23 हमारा आंसर आ गया। दी परसेंटेज इक्विवेलेंट टू 0.4 इज़। अब परसेंटेज बनानी है। परसेंटेज बनाने के लिए सबसे पहले करना है कि ये इसका पॉइंट ख़त्म किया तो 4/10 आ गया। ठीक है, 0.4 या 4/10 के लिख सकते हैं। इसको फिर मल्टीप्लाई करना था 100% से, 0 और 0 कैंसिल, 10 4 ज़ार 40%, तो हमारा आंसर आ गया। द नंबर 2.19 इज़ एक्सप्रेस्ड एज फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में इसको करने के लिए 2.19 था, पॉइंट ख़त्म किया, नीचे आ गया 1, आगे जितने डिजिट इतने 0, तो 219/100। 4.555। अब 5 रिपीट कर रहा है तो रिपीटिंग डेसिमल कौन से होते थे, रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। 0.5 इज इक्वल टू 50/100। 50/100 का एक 0 अगर सिंप्लीफाई करते हैं कट करके 5/10, और इसका पॉइंट ख़त्म करने के बाद 5/10 ही नहीं आता था, तो ये ट्रू है। अब 137/10 इज इक्वल टू 1.37, ये फॉल्स है क्योंकि यहाँ पे 100 होता तो हमने करना। अब री राइटिंग में आपने क्या करना है, इस 10 के साथ एक और 0 खुद लगा लेंगे। 345% को डेसिमल में हमने दिखाना है 345। इसको परसेंटेज में था ना, जब इसको फ्रैक्शन में किया डिवाइड 100, अब पॉइंट क्या हो गया 2 ज़ीरोज़ की वजह से 2 डिजिट्स के पीछे हो गया, तो 3.45, डैट इज़ ट्रू। अब नेक्स्ट है 3/17 गिव्स टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग होने के लिए यहाँ पे जो इसके 17 के फैक्टर होने चाहिए थे वो 2 और 5 होने चाहिए थे, जबकि 17 प्राइम नंबर है, इसके सिर्फ 2 फैक्टर हैं। 17 के फैक्टर 17 1 इज़ 17 1 1 इज़ 1, 17 और 1 है, और ये तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, तो फॉल्स करके नॉन कर दें। 23.69 इज़ राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट होल नंबर इज़ 24। अब 9 को जब राउंड ऑफ किया होल नंबर तक लेके आना है। होल नंबर का मतलब ये है कि पॉइंट टोटली ख़त्म हो जाना चाहिए। नियरेस्ट होल नंबर का मतलब है पॉइंट टोटली ख़त्म करना है। 9 को राउंड ऑफ किया तो 6 बन गया 7। अब 7 को जब राउंड ऑफ किया तो 3 बन गया 4, पॉइंट ख़त्म हो गया ना, अब पॉइंट अब एंड हो चुका है, तो ये 24 ही था, ट्रू।